हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको केला के बारे में बताया कि बनाना के बारे में आपका हमारे साथ डिस्कशन हुआ था, जिसमें मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ प्रिमूवल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड बॉटनिकल यूजेज डिपेक्टेड इन आवर इपिक्स का जो लेक्चर चल रहा था, जो मैंने पहली क्लास में यानी कि इसके प्रीवियस क्लास में उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो ये जो पीडीएफ था, ये पीडीएफ थोड़ा सा नहीं बन पाया था, तो ये जो कि आपका जो ये एक टॉपिक था आंवला, ये छूट गया था। तो ये इशू को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें जो आपका बनाना था, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक पॉइंट भी छूट गया था, जो कि उसमें आपको मैंने उसको नोट आउट भी करा दिया था, बट आपको ये दिख नहीं रहा था। तो उसका फोर्थ पॉइंट यही था कि द फ्लावर ऑफ बनाना आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड अल्सर, यानी कि डिसेंट्री और अल्सर में यानी कि घाव जैसे प्रॉब्लम में ये केला यानी कि जो बनाना का प्लांट होता है उसका यूज किया जाता है। तो उसके बाद आपको समझना था आंवला के बारे में। तो आंवला में आपको समझना था कि ये भाई जो आंवला है इसका बॉटनिकल नेम, फैमिली क्या है, किस गॉड या गॉडेस से ये रिलेट करता है और इसका यूज क्या है। तो आपने प्रिवेंशन ऑफ प्राइमल, जिसका मतलब ये होता है कि आदिकाल में कौन कौन से जंगल थे जो पवित्र उपवन के रूप में माने जाते थे और जिसका महाकाव्य में बॉटनिकल यूज बताया गया है। तो उसी लेक्चर में आज हम लोग आंवला को डिस्कस करेंगे। तो आंवला क्या है? तो आंवला आपको पता है भाई कि एक यह प्लांट है जो कि यूज किया जाता है महाकाव्य में इसके आदिकालीन जंगल के रूप में। कहने का मतलब भाई, आंवला का जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उसमें पहली बात तो भगवान शिव यानी कि और विष्णु जी का वास माना जाता है, पहली बात। सेकेंड बात, इसमें जो है कि इस पेड़ के नीचे यानी कि आंवले के पेड़ के नीचे लोग खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक जब फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो लोग उसके आंवले के नीचे खाना बनाने का कार्य करते हैं कि भोजन बनाते हैं। तो उसी रूप में इसको पवित्र उपवन के प्लांट में यानी कि पवित्र उपवन में इसको रखा जाता है। ठीक, तो वही है आंवला। तो आंवला में एक टॉपिक आपके साथ मैंने पहले ही क्लास में यानी कि कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। वहाँ पे बताया था कि आंवला जो है कि जो आंवला का फल होता है यानी कि आंवला जो होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, फेमस फ्रूट ऑफ आंवला, यानी कि आंवला जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस एम्बिका। ठीक है, फाइलेंथस एम्बिका इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली है फाइलेंथेसी। ठीक, फैमिली फाइलेंथेसी है और बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस एम्बिका। एसोसिएटेड विथ गॉड एंड शिवा, गॉड विष्णु एंड शिवा, यानी कि ये भगवान विष्णु और शिव जी का इसमें मतलब वास स्थान माना जाता है, इसलिए इसको भगवान शिव या आप कह सकते हैं विष्णु जी की पूजा इस वृक्ष के नीचे की जाती है। आगे समझते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि बताया गया है कि जो अक्षय नवमी होती है, यानी कि अक्षय नवमी एक कह सकते हैं कि आंवला के नीचे एक पूजन की जाती है, जो कार्तिक माह के यानी कि जो कार्तिक का हिंदू कैलेंडर से अगर देखा जाए तो कार्तिक माह के 90वें दिन, कार्तिक महीना जब स्टार्ट होता है उसके 90वें दिन, ठीक है, यानी कि कार्तिक महीना आज स्टार्ट हुआ, उसके 90वें दिन, ठीक है, 90वें दिन अक्षय नवमी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ऑन दिस डे देवटीज फीड वाइल्ड, यानी कि इसके अंदर बताया जाता है कि भगवान लोग की पूजा की जाती है, देवता लोग की। ठीक है, फिर वाइल्ड स्टार्टिंग अंडर द शैडो ऑफ आंवला ट्री, और उस आंवले के नीचे क्या होता है, बैठ के लोग पूजा अर्चना करते हैं। ठीक, और वहाँ पे क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया कि अनलिमिटेड पंजिया एंड देवट्रीज, यानी कि उसके नीचे बैठते हैं, उसमें आस्था है कि भाई इसमें भगवान शिव जी रहते हैं और विष्णु जी, तो वहाँ बैठ के वहाँ पे पूजा होती है आंवले का। ठीक है, और यानी कि भगवान शिव और
कह सकते हैं आपके विष्णु जी का, और वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और वहाँ पे भोजन भी बनाया जाता है। यूजेस समझ लेते हैं। आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड फंक्शंस एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये जो आपका आंवला का वृक्ष है इसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट टर्म आता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि मतलब ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू जो भी एंटीजन आपके बॉडी में जाते हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बर्निंग ड्यू टू कूलिंग नेचर, यानी कि ये कहता है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका आंवला का वृक्ष होता है इसमें कूलिंग की नेचर पाई जाती है। कहने का मतलब इसमें ठंडक होती है इस प्लांट में, तो जलने पे अगर कोई इंसान जल जाता है तो वहाँ पे उसका पेस्ट बना के लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है द आंवला फ्रूट प्रोजेस एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रोजेस ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि आंवले में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि बुखार और स्वेलिंग, हीटिंग, रेडनेस, इन जैसे प्रॉब्लमों को भी दूर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम को भी ठीक करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आंवला पाउडर इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्जरिक डिजीज, जो ये आंवला का पाउडर होता है तो इसका उपयोग एल्जरिक डिजीज में भी किया जाता है। कहने का मतलब जो ये एल्जरिक डिजीज होता है इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग होते हैं उनकी जो मस्तिष्क की नसें होती हैं वो कमज़ोर होने पड़ती है और उनको याददाश्त, उनका आप कह सकते हैं उनको जो सोचने समझने की पावर होती है वो भी कम हो जाती है, यानी कि उनका नर्वस सिस्टम, यानी कि मस्तिष्क आप कह सकते हैं कि ब्रेन कह सकते हैं कि वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि बहुत कम काम करता है, तो उसके जैसे उपचारों में आंवले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ पिकल, चटनी एंड मुरब्बा एटीसी, यानी कि आप लोग को पता है भाई जो आंवला होता है इसका उपयोग लोग पिकल, आचार, चटनी और मुरब्बे जैसे मटेरियल को, फूड मटेरियल को बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट पॉइंट आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो आपका आंवला है इसमें बहुत सारे केमिकल्स या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइफाला, ट्राइफाला जो ट्राइफाला होता है इसमें हरादा एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है, ठीक, टर्मिनेलिया और ट्यूबला, ये केमिकल इसमें पाए जाते हैं। बहेदा पाया जाता है, आंवला जैसे केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। टर्मिनेलिस, बेलेरिया, ये आपका बिहाड़ा एक प्लांट है और ये हरादा भी एक प्लांट है, तो इन जैसे प्लांट के जो केमिकल्स है इससे प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई आंवला है तो इसका फाइलम इनका नेम है, ठीक, फाइलेंथस एम्बिका। बहेड़ा क्या है तो बहेड़ा इसका, बहेड़ा का जो बॉटनिकल नेम है ये है टर्मिनेलिया बेलेरिया है। फिर है आपका जो है कि हरादा, हरादा क्या है टर्मिनेलिया चूबिला है, ठीक है। तो इन जैसे केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आंवले के प्लांट में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। तो ये रहा समय के बारे में आपके साथ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अगले लेक्चर में, तो ये आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आपका साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स से अपने डाउट, कोई क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और अगर आप इसका PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे लेक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख के अपना तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।